नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हम बात करेंगे तवांग के मुद्दे को लेकर जारी सियासी कोहराम की। हल्ला बोल में हम बात करेंगे चीन को लेकर विपक्ष की मांग की। जब से तवांग की घटना हुई है, कांग्रेस सरकार से संसद में चर्चा की मांग कर रही है कांग्रेस, लेकिन सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताकर चर्चा से इनकार कर रही है। इसको लेकर संसद में हर रोज बवाल हो रहा है। अब लगता है कि विपक्ष अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब सोनिया गांधी ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोनिया ने कांग्रेस सांसदों की बैठक में सरकार पर निशाना साधा और चीन पर चर्चा नहीं करवाने को लोकतंत्र का अपमान बताया। उधर चीन को लेकर कांग्रेस को विपक्ष की दूसरी पार्टियां साथियों उनका भी साथ मिल रहा है। आज 12 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि चीन को भी खदेड़ा, फिर भी क्यों है सियासी बखेड़ा। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, सरकार से प्रश्न पूछेगा। 2012 का इलेक्शन बनते का ये मतलब है हाउस में। तवांग से चीन ने तो पीछे कदम खींच लिए, लेकिन सियासत करने वाले पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबूत है ये तस्वीर, जहां विपक्ष ने पहले तो सदन की कार्यवाही रोकी, फिर बापू की प्रतिमा के आगे विरोध पर उतरे। सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इंफॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है? बस तो उनको बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने चीन के सवाल पर जुबानी घमासान जारी रखा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सोनिया गांधी ने संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों से बात की और सरकार को निशाने पर लिया। सोनिया ने अपने सांसदों से कहा, सीमा पर चीन का अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। जनता और संसद को सीमा पर सही हालात का पता नहीं लग पा रहा है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और संसद में चर्चा नहीं करवा रही है। संसद में चीन पर चर्चा नहीं कराना सरकार द्वारा लोकतंत्र का निरादर है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पर कायम रहा। चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। बॉर्डर इश्यू बहुत सेंसिटिव होते हैं और पार्लियामेंट में एक प्रथा है, सोचना चाहिए कि देश हित में क्या होता है। कोई संवेदनशील मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना करके देश के सामने में इसको उछालेंगे और गुमराह करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। संसद में गतिरोध जारी है, कभी सदन के भीतर हंगामा तो कभी बाहर। विपक्ष चर्चा से कम पर तैयार नहीं और सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा के स्पीकर ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडरों के साथ बैठक की। बैठक में विपक्ष की सारी पार्टियों ने सहयोग का भरोसा तो दिया, लेकिन चर्चा की मांग से हटे नहीं। ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बॉर्डर पे इस तरीके का विवाद देख रहे हैं और आप इसके बारे में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या हमारे सैनिकों को और हमारी सैनिकों की तरफ जिम्मेदारी नहीं है कि वो बार बार बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, निहत्थे कभी कभी लड़ते हैं, कभी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और हमारी जो सरकार है उनकी किसी तरीके की जवाबदेही नहीं दे रही है। सरकार क्यों उससे भाग रही है, और अगर सरकार उस पर चर्चा कराने में कोई ऐतराज क्यों है, और अगर कोई ऐतराज है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। जिस दिन से तवांग की खबर आई है, उस दिन से संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। रक्षा मंत्री दोनों सदनों में तवांग को लेकर बयान दे चुके हैं, फिर भी विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर सरकार चर्चा नहीं कराने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील दे रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के चीन प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है। प्रयास केवल एक रहता है कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है,
उस वक्त एक कुंठित प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जाता है कि कैसे सेना का मनोबल तोड़े। सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया, उससे जो विपक्ष परेशान। वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है, हमारे सेना के जवानों के साथ है सारा विपक्ष, तो आपको फिर जो है इस पे चर्चा कराने से क्या गुरेज है। संसद का शीतकालीन सत्र अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन चीन पर गतिरोध खत्म होगा इसकी उम्मीद कमी दिख रही है। जितेंद्र बहादुर से दिल्ली, आज तक। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके, तारुफ आपका करा देते हैं। गौरव भाटिया प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, संजय निरुपम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं, कीर्ति आजाद प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ हैं और अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और संजय निरुपम से मैं सवाल लूं उससे पहले जरा गौरव भाटिया से एक बार फिर से मैं समझना चाहती हूं, गौरव क्यों चर्चा से भाग रही है सरकार सदन में? देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि अभी भारत की वीर सेना जो खदेड़ रही है चीनियों को, ये दिखाता है कि कैसे हमारा राजनीतिक नेतृत्व कितना मजबूत है और खुली छूट हमारी सेना को दे रखी है। हमारी सेना पूरे विश्व में सबसे वीर है। और अर्पिता जी, आप भी ये मानेंगी कि ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। ऑनगोइंग सिचुएशन में आज आधुनिक युग में जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी लाइव स्ट्रीम होती है, कोई भी देख सकता है, जब देश के रक्षा मंत्री का वक्तव्य संसद के पटल पर आ चुका है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनका चीन से एमओयू है, समझौता है, कांग्रेस पार्टी ने तो रिश्वत ली है 1,35,00,000, इनको क्यों इतनी जल्दबाजी है कि हम चर्चा करें, उसमें कोई बात निकल के आए और वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल की जाए चीन द्वारा। और उसके अलावा मेरे हाथ में देखिए राज्यसभा के रूल्स हैं, ऐसे ही लोकसभा के भी हैं। आप इसमें देखिए, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ये जो चेयरपर्सन होता है उसका विशेष अधिकार है, वो तय करता है कि चर्चा हो सकती है कि नहीं है। तो हमें ये जानना होगा कि आज जब भारतीय वीर सेना पीछे धकेल रही है चीनियों को, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की सेना पिट गई। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी को जो 1,35,00,000 रिश्वत ली, उस पर जवाब देना चाहिए। जो एमओयू समझौता किया पार्टी टू पार्टी, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, क्या उसमें यह लिखा है कि सोनिया गांधी चुप्पी नहीं तोड़ेंगी और चीन की निंदा नहीं करेंगी? क्या उस समझौते में यह लिखा है कि संसद के पटल पर वो हमेशा देश के विरोध में वक्तव्य देंगी और राहुल गांधी हमारी सेना का ये सारी बातें जो आपने सवाल उठाई, ठीक है, संजय जी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रही हूं कि अगर सदन नहीं चल पा रही है तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की भी नहीं है कि किस तरीके से विपक्ष अगर कुछ चाह रहा है तो उनको संतुष्ट किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, या रोज हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन? नहीं अर्पिता जी, आपका जो सवाल है बिल्कुल लाजमी है और सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद आप संसद की प्रोडक्टिविटी देख लीजिए, कई बार तो 100% से ज्यादा रही है। और इसके बनिस्पत अगर आप देखें, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ऐसे ऐसे समय भी थे, क्योंकि 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला होता था, तो कई बार संसद चलता नहीं था, तो जिम्मेदारी तब उनकी थी। प्रोडक्टिविटी 0% भी रही है। मैं केवल एक बात कहूंगा, चर्चा आप हर विषय पे कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा के जब मामले आते हैं तो जो एक बचकाना रवैया कांग्रेस पार्टी का रहता है, विपक्ष का रहता है, उसको देश की जनता देख रही है और इनको कभी माफ नहीं। कांग्रेस की कमी हो सकती है, वो बार बार हंगामा कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं आपको इस सिचुएशन में कि सरकार ना चल पाए, वहां पर बिल ना पास रख पाए, पटल पे कार्रवाई ना हो पाए। लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी? आपने प्रोडक्टिविटी की बात की, आपने एग्जाम्पल दिया कि 100 से ऊपर। मैं बता दूं आपको, लोकसभा में 123 और राज्यसभा में अगर आप 90 का जिक्र करते हैं तो मानसून सत्र का भी आपको जिक्र कर देना चाहिए, जब लोकसभा में 47% केवल और राज्यसभा में 42%। उसके अलावा सर, अगर मानसून सत्र के काम के घंटे को देखें तो राज्यसभा में करीब 38 घंटे मात्र
तो सर ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा ना, अगर अच्छी चीजों को आप स्वीकार कर रहे हैं तो जो जब सदन नहीं चल पाया उसकी नाकामी भी स्वीकार करेंगे ना। अर्पिता जी, करीब 25 सत्र हुए हैं और 25 सत्र में आप औसतन देख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, 100% से ज्यादा भी प्रोडक्टिविटी रही। लेकिन क्या विपक्ष का काम जो चेयर है, जो अध्यक्ष है, उस पर फाइल फेंकना है? क्या लेडी मार्शल्स को धक्का मुक्की करना है जो हमने पहले देखा है? निलंबित हो जाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूं, एक बार पूछ के तो देखिए, क्या राहुल गांधी ने अभी तक माफी मांगी है कि हमारे देश की वीर सेना पिटी है? इस बयान पे नहीं बताएंगे। और मैंने जो सवाल उठाए, आप बताइए क्यों नहीं आप चर्चा जो है, जब रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद और जो बिंदु हैं, जो और बिल पेंडिंग है, उस पे होने देते? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए। ठीक है, संजय निरुपम वो कह रहे हैं कि लोग जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको आप राजनीतिक मुद्दों में तब्दील किए दे रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर दोनों सदनों में राजनाथ सिंह ने जवाब दे दिया, लेकिन बावजूद इसके सदन आप चलने नहीं दे रहे हैं। 3 बातें मुझे कहनी है अर्पिता जी। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या भारत और चीन के विवाद पर इससे पहले कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? मुझे पता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय, संवेदनशील विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी चर्चा की मांग नहीं? क्या भारत और पाकिस्तान के झगड़े पर क्या कभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई? तो इस तरह के विवादों पे चर्चा होती है और इसको हम जानते हैं कि हमारे सेना के पराक्रम का विषय है और हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट का विषय है, ये संवेदनशील विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। जब फिर भी इन विषयों पे चर्चा, तो वाजपेयी जी ने तो तमाम उम्र इन विषयों पे, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो चर्चा मांगी और चर्चा हुई है। जब अभी जब मोदी जी के आने से पहले, जब 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी, तब भी इन सारे विषयों के ऊपर तमाम चर्चा हुई है। दूसरी बात इन्हें क्या कही कि चर्चा की मांग करना विपक्ष की बचकाना हरकत है, और जिस तरीके से हाउस एडजर्न करा दे रहे हैं या हाउस नहीं चल पा रहा, यह विपक्ष का दोष है। तो इससे पहले जो पूरा का पूरा सत्र खा जाती थी बीजेपी, जब यह अपोजिशन में थी, तो क्या बीजेपी बचकानी थी? क्या बीजेपी की हरकतें बचकानी थी? यह सरासर आपत्तिजनक बयान है बीजेपी के प्रवक्ता का। पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसी भी विषय पे चर्चा होनी चाहिए, और वहां पर उपस्थित संसद सदस्य इतने जिम्मेदार हैं, इतने मैच्योर्ड हैं कि किन विषयों को किस तरीके से रखना और किस हद तक रखना उनको पता है। सवाल यह है, जो तीसरा बड़ा मुद्दा मेरा है, कि सरकार आखिर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या सरकार को यह डर है कि पीएम केयर फंड में चाइना से जो पैसे आए उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी? क्या सरकार को यह डर है कि हमारे विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस ORF नाम की संस्था से जुड़े हैं, उस संस्था में चाइनीज PLA का और चाइनीज कंपनियों का फंड आया हुआ है, उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी? हमारे एक राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया चीन के किसी कंपनी से या किसी संस्था से या चीन की सरकार से, वो तो ये बता रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम संस्थाओं में जो पैसे आए उसको क्यों छुपा रहे हैं? क्या इस बात का डर है क्या? हमारे यहां डोकलाम से लेकर के ये एक उधर जो लद्दाख में हुआ, एक उसके बाद फिर भी तमाम में जो हो रहा है, तमाम जो रोक रहे हो, यानी आप स्वीकार रहे हैं कि कुछ पैसे चाइना से आए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। कितने आए हैं सर? वो तो सरकार के पास पूरा का पूरा डिटेल है भाई। हम तो ट्रांसपेरेंट है, जो ट्रांसपेरेंट होता है बेईमान नहीं होता। मैं सवाल पूछ रही हूं, जो लोग छुपा रहे हैं उनकी ईमानदारी पे शक होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है, ये तो सरकार को पता है। सरकार उनके पास है, उनके पास तमाम संस्थाओं के अकाउंट्स के डिटेल हैं। वो चाहे तो बता सकते, तो बता रहे ना 1 करोड़ 35 लाख, और कितने करोड़ कितने 35 लाख पीएम केयर फंड में चाइना से आए हैं, ये तो आज तक नहीं पता, क्योंकि पीएम केयर फंड की ऑडिट ही नहीं होती है, ये छुपा के रखे हुए। तो आप छुपा के क्यों रखे हैं? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? डोकलाम में चाइना ने आखिरकार अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। अरुणाचल में पता नहीं कितने लंबी सड़कें बना दी गई हैं, मिलिट्री विलेजेस बना दिए गए हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, पता नहीं कल को ट्रेन आ जाएगी वहां पे। ये जो फिंगर्स है यहाँ पे लद्दाख में, उन कितने 2-3 फिंगर जहां पर हमारी पेट्रोलिंग होती थी, हमारी सेना की पेट्रोलिंग होती, उस पर इस समय चाइना का कब्जा है। तो ये सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, और इससे कोई बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी या फिर सेना का मनोबल टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, सरकार का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो संकट में पड़ सकता है।
सरकार जो दावा कर रही है कि हम बहुत बड़ी ताकतवर हैं और हमारी ताकत के आगे सब लोग सरेंडर हो गए, शायद ये जो झूठा वादा है, झूठा दावा है, वो दावा खोखला साबित हो जाएगा। शायद इसलिए बातचीत के ऊपर या चर्चा से ये कतरा रही है सरकार। मुझे ऐसा लगता है। जल्दी से मैं जरा गौरव से इसको जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं कीर्ति आजाद पर भी आ रही हूँ। और आखिरी जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार को संसद चलाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है गौरव, देखिए सवाल तो यही उठते हैं ना कि अब एक तरफ तो चर्चा नहीं हो रही, दूसरी तरफ जब आप डोकलाम के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं, विपक्ष के साथ मीटिंग करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, उनको भरोसे में लेते हैं, तो आज इस मुद्दे पर ऐसा क्यों नहीं? ये आपकी तरफ से कदम उठाए जा सकते थे ताकि विपक्ष संतुष्ट हो जाए तो सदन की कार्रवाई भी सुचारू रूप से चले, या तो फिर बीजेपी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अर्पिता जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कांग्रेस के नेताओं की तरह गजनी हो जाते हैं, इनकी याददाश्त चली जाती है। मैं कुछ तथ्य रख देता हूं। हमने तो बताया कि रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है और पूरे देश को आश्वस्त किया है कि 1 इंच भूमि किसी की हिम्मत नहीं है, कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की कब्जा सके। श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और वीर सेना है। 26/11 मुंबई का हमला हुआ, संसद में चर्चा की मांग हुई और ये बात सभापति महोदय बता चुके हैं कि इन लोगों ने कहा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ये कई दिन बाद, और हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा 2013 में चीनी सेना ने घुसपैठ करी, कोशिश नहीं, घुसपैठ करी। हमने कहा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे। जहां घुसपैठ हो गई तो मैं आपको एक रिस्पांस का फर्क भी बता देता हूं। इससे पहले गलवान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने तब भी देश को बताया था कि 1 इंच भूमि कोई ले नहीं सकता है, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पर बताना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले 43,000 वर्ग किलोमीटर की जो जमीन है, मेरे हाथ में संसद का वो जवाब है जो कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री ने दिया था। ये चाचा नेहरू के समय में गया था और मनमोहन सिंह जी ने 2013 में आपको मालूम है क्या कहा था? उन्होंने कहा था घुसपैठ जो है एक क्षेत्रीय मुद्दा है। ये शब्द है मनमोहन सिंह के 27 अप्रैल 2013 कि चीन की ही सेना घुसपैठ कर जाती है और देश का प्रधानमंत्री कहता है ये क्षेत्रीय मुद्दा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उस वक्त कहा था इस मुद्दे को तूल ना दो। कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी हो गई थी। उन्होंने कहा था चीन जो है आज पर बात कर लें, क्योंकि सदन नहीं चल पा रहा है, इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप। शीतकालीन सत्र रोज हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। एक सेकेंड नहीं सर, ये क्या आदत है? एक मिनट सर, देखिए मैंने आपको बहुत धीरे से सुन लिया, आपने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आधा मिनट में लूंगा तब भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। नहीं, आप सर मेरे सवाल का आधा मिनट लूंगा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ जवाब दीजिए, मैं आपको आधा मिनट दूंगी, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए सर्वदलीय बैठक तो कर सकते थे। अगर आप लेकिन एक बात चर्चा नहीं तो सर्वदलीय बैठक तो हो सकती थी सर। विपक्ष, आप एक रास्ता तो, आपकी सरकार ने क्या रास्ता निकाला कि सदन सही ढंग से चल पाए? क्या रास्ता था सर, वो मुझे समझाइए। हाँ, मैं बताता हूं। पहली बात तो अर्पिता जी, मैंने पहले आपके प्रश्न का उत्तर देने के बाद बताया कि फर्क क्या है। यहां हम बता रहे हैं कि चीनी सैनिक को वापस खदेड़ा गया। भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना है और ना आगे पिटेगी, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, मैंने तुलनात्मक आपको बताया, मनमोहन सिंह कहते थे क्षेत्रीय मुद्दा है, ये इसलिए जरूरी है। आप ये नहीं कह सकती आज की बात करो, क्यों भारत की जनता को याद ना हो, दिलाया जाए 43,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन गई वो हमारी अपनी थी। अब आपकी बात एक और ऑल पार्टी मीटिंग पे उत्तर दे दूंगा। आपने कहा ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं करी जाती? बीच का कोई रास्ता आपने सोचा कि कैसे विपक्ष को संतुष्ट करें? क्योंकि जिम्मेदारी बनती है सर। कितने करोड़ रुपए सर आपको आंकड़ा दूं? मैं जरा इसमें एक जानकारी जोड़ दूं। 1 मिनट में 1,25,000 के करीब सर ये टैक्सपेयर के पैसे बर्बाद होते हैं सर। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है सर। बिल्कुल बनती है। अर्पिता जी, आपने, मैं जरा जोड़ दूं इसमें कुछ एक जानकारी। ऑल पार्टी मीटिंग गलवान के बाद हुई थी। प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बीच में ना टोकिए। जल्दी से सर, ठीक है। गलवान के बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई और ये सारे राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष थे उनको बताया गया किस तरह से हमारे जवानों ने चीन की सेना को खदेड़ दिया। 20 की शहादत हुई। आपको मालूम है इन लोगों ने क्या कहा था? राहुल गांधी का वक्तव्य है मेरे हाथ में,
उन्होंने कहा सरेंडर मोदी, उन्होंने कहा भारत माता का एक हिस्सा चीर के चीन को दे दिया। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कुछ हो सकता है? बालाकोट एयर स्ट्राइक पे कौवे मरे थे, बता रहे थे आतंकवादियों के खिलाफ, उसके सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रमाण मांग रहे थे। अरे मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, समय आएगा तो ऑल पार्टी मीटिंग भी हो जाएगी, लेकिन पहले अपना रवैया तो बदलिए। पहले चीन के साथ खड़ा होना तो बंद करिए, भारत की सेना और भारत के नागरिकों के साथ खड़ा होना तो सीखिए। संजय निरुपम, मैं आ रही हूँ जल्दी से, देखिए क्योंकि अभी चर्चा में अजय आलोक जी को भी शामिल नहीं कर पाई, कीर्ति आजाद जी को शामिल नहीं कर पाई। करिए, आप अपना शो कंडक्ट करिए, समय जब आएगा तो जरूर आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, हमारे तो हर मिनट के हिसाब से टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं ना सर, 1,25,000। बिल्कुल। और तो और जो रक्षा मंत्री हमारे पैसे मान्य नहीं रखते, वो आपके लिए छोटी बात होगी अर्पिता जी। सर वो समय आएगा, ठीक है। संसद कीर्ति आजाद, ठीक है सर। अच्छा अर्पिता जी, जो रक्षा मंत्री ने वक्तव्य रखा है वो क्या एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? नहीं सर, उसके बाद चर्चा राज्यसभा में होती है ना सर, वो भी तो एक परंपरा थी ना, वो परंपरा तो नहीं निभी ना सर। अरे तो चर्चा का समय अभी मैंने आपको बस ये जानकारी यहाँ पर ऐड कर दूं, ठीक है समझ गई सर। अर्पिता जी एक जानकारी ऐड कर दूं मैं आपके सामने, मैं जरा जोड़ूं, मैं एक जानकारी जोड़ दूं जल्दी से, फिर मैं जरा एक जानकारी जोड़ता हूं कि राज्यसभा में जब भी कोई मंत्री बयान देता है ना तो उस बयान के ऊपर क्लैरिफिकेशन होता है। ये रूल लोकसभा में नहीं है। अब राज्यसभा में जब रक्षा मंत्री ने बयान दिया तो निश्चित तौर पर वो हमारे संसदीय प्रणाली का हिस्सा है, रूल बुक का हिस्सा है कि उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगने का हक सारे सदस्यों को है। और उस दिन जब खड़गे जी ने क्लैरिफिकेशन की मांगने की बात कही तो रोक दिया गया। अच्छा अभी हमारे भाटिया जी सारी बातें चाइना के पक्ष में बोले जा रहे हैं। ये बातें पार्लियामेंट में सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अगर आप इतने पाक साफ हैं, एक मिनट, हमारे जमीन का 1 इंच भी नहीं गया है और हमारे जवान जो गलवान में मारे गए, शहीद हुए, मेरे ख्याल से 20 के आसपास जवान शहीद हुए थे। अगर इस बात का आपको कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और डोकलाम में सब कुछ ठीक हुआ, तवांग में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये बातें आके पार्लियामेंट में बोलिए ना। मैं समझ सकता हूं कि ऑल पार्टी मीटिंग आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, लेकिन आज अभी जो आज तक पे बोल रहे हैं ये भी तो चाइना में लोग देख रहे हैं। तो यही बातें सरकार अधिकृत तौर पर सदन में जवाब दीजिएगा, जल्दी से कीर्ति आजाद का रिएक्शन ले लेना चाह रही हूं। ठीक है, कुछ छुपाने की बात चल रही है। कीर्ति आजाद जी, आपका प्रश्न। सर, जिस तरीके की स्थिति आपको लगता है कि सरकार वो बीच का रास्ता नहीं निकाल रही है जिसकी वजह से सदन चल पाए, जिद की वजह से, चाहे वो विपक्ष की जिद हो चाहे वो सरकार की जिद हो, एक जिद की वजह से आज सत्र नहीं चल पा रहा है? अर्पिता जी, जहां तक विदेश नीति की बात होती है उसमें पक्ष हो विपक्ष हो सभी सरकार के साथ होते हैं क्योंकि वह देश से जुड़ा हुआ मामला होता है और विपक्ष भी विश्वास रखता है सरकार के ऊपर। वह विश्वास न टूटे इसके लिए आवश्यक है कि चर्चा, लोग नई नई बातें लाएंगे। इनके ही सांसद ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जमीन लेती चली जा रही है चीन। इन्होंने तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के अंदर अभी एयरपोर्ट बना दिया, वहां पर हथियार आ गए, लड़ाकू विमान खड़े कर दिए गए हैं। और ये मैं नहीं कहता, अगर सैटेलाइट इमेजिंग आप भी खुद खोलकर दिखवा देंगे तो आपको दिख जाएगा कि हां, इन्होंने वहां पूरी तैयारी कर ली है, जिस प्रकार से इन्होंने लद्दाख में किया था। और ये बार बार हमले हो रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है हमारी जमीन को लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में चीन को कुछ तो कहते नहीं, उसकी कहने की हिम्मत नहीं है। जब चीन की बात करो तो मुंह में दही जम जाती है। चीन के नेताओं के सामने हाथ ऐसे जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और देशभक्ति दिखाने के लिए अपने देश के लोगों को ही गाली देते हैं, उनको ही झूठा बताते रहते हैं। मैं अभी इस समय किसी प्रकार से किसी के ऊपर कोई शक नहीं कर रहा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो पुराना स्क्रिप्ट बार बार चलता रहता है कि इन्होंने 38,000 किलोमीटर जमीन ले ली, उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है, ले ली, ठीक है ले ली। मुझे यह बताइए आज वर्तमान में क्या परिस्थिति है, उसको तो जानने की सबको आवश्यकता है। आपने एक स्टेटमेंट आकर के दे दिया, अलग अलग सांसद हैं, जो आपके सांसद भी हैं, वह बोल रहे हैं कि हां मामला गंभीर है। तो ऐसे में चर्चा की क्या समस्या है? 1962 में जब चीन ने हमला किया था हमारे ऊपर, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, नए थे, जवान थे। उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमें चर्चा की आवश्यकता है, पार्लियामेंट की चर्चा होनी चाहिए। 3 दिनों के अंदर 2 दिन की चर्चा लगातार करी गई।
खरी खोटी नेहरू जी को सुनाई गई, नेहरू जी ने सुना और उसका जवाब दिया। तो जब देश से जुड़ा हुआ मामला है उस समय पार्टियां नहीं देखी जाती, उस समय यह देखा जाता है कि देश के हित में क्या सही है। और ऐसे में चर्चा नहीं कराना यह साफ बताता है कि केवल पुरानी स्क्रिप्ट पर चलते हैं, वही सारे ढर्रे को, वही सारी चीजों को, पुरानी चीजों को लपेटते रहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं होता। और सेना के पीछे ये इतने कायर हैं कि सेना के पीछे जाके खड़े होते हैं। अरे सेना के शौर्य के बारे में कोई बात कर सकता है क्या? क्या बात है हमारे सेना की? हम अपने जवानों को नतमस्तक होते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये सेना के पीछे छुपते हैं, पुराना स्क्रिप्ट यूज करते हैं, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तुम ले आओ ना वापस, 8 साल हो तो गए हैं, वापस ले आओ। और एक चीज कह करके मैं अंत करता हूं, कुछ एक जो गलत फहमियां हैं, आपके चैनल के माध्यम से गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। 2G और कोलगेट दोनों पे जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो बरी हो चुके हैं, इसलिए बार बार लाना और हमारे दर्शकों को, हमारे आज तक जैसे लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को इस तरीके से दिग्भ्रमित करना उचित नहीं है। साथ में इन्होंने जीजा जी की बात की। आज हरियाणा में 8 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार वहां है, 9 साल हो गए यहां केंद्र में, अभी तक उनके ऊपर जीजा जी पर कुछ किया क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें एक बार कर दें, प्रमाण के साथ आए और तब बात करें तो उचित लगता है। अन्यथा केवल लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, मुंह में दही जम जाना चीन के बारे में बात करते हुए उचित नहीं है। इसलिए चर्चा होनी चाहिए, यह एक गंभीर विषय है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1962 में करवाई थी, वैसे अब भी होना चाहिए। अरे मुझे बोल तो लेने दो भैया, मैं टोका तो नहीं आपको। गौरव जी बहुत इज्जत करता हूं आपकी मैं। तो संसद में इस बहस को करना चाहिए। अभी जवाब दे। अब मैं उत्तर देना चाहता हूं। धन्यवाद। अर्पिता जी उत्तर दे दूं? जी। धन्यवाद। अर्पिता जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा अगर हिम्मत है तो वापस ले आओ। तो ये भारत का हर नागरिक मानता है कि सेना वीर है और मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। वो दिन भी आएगा जब तिरंगा लाहौर पे भी लहराएगा और ये जो भूमि है भारत की, ये भी वापस आएगी। लेकिन दी किसने है ये भी जनता जानती है। आपने 2 त्रुटियां करी तथ्यों पे, मैं सिर्फ ठीक कर दूं आपको। आपने कहा 2G में कुछ भी हुआ नहीं, कोई दोषी नहीं था ना कोलगेट में। तो कोलगेट स्कैम में दोषी लोग, दोष सिद्ध हुआ, सजा हुई है, लाइसेंस कैंसिल हुए और 2G में 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। लेकिन आपको जीजा जी और CWG और 2G की चिंता है, ये देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं कांग्रेस के 2 प्रवक्ता तो नहीं आ गए। फिर आपने तापिर गांव की बात करी। तापिर गांव ने क्या कहा है, उनका वक्तव्य देखा है आपने? उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर जो कब्जा हुआ वो कांग्रेस के शासन में 2004 से 2014 के बीच में हुआ। तो इसलिए तापिर गांव का वक्तव्य भी आप आधा बता रहे हैं। आपने एक और बात कही, आपने कहा चीन के बारे में ये सरकार बोलती नहीं। मेरे हाथ में प्रमाण के तौर पे ऑल पार्टी मीटिंग का जो वक्तव्य था ना, वो है 5 बार चीन का नाम यहां पे है। और मैं इतना ही कहूंगा, आप भी ये बात मानेंगे कि ममता बनर्जी, जिसमें आपने कहा सेना का सम्मान आप करते हैं, उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक कुर्सी से मुझे हटाना चाहती है। सेना पे आपका इतना ही विश्वास है कि वो एक मुख्यमंत्री को हटाएगी। और आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद क्या कहा था मालूम है? हमने कहा कि 300 लोग मारे गए, मीडिया में चल रहा है, आपने कहा कोई नहीं मारा गया। ये ममता बनर्जी का बयान है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, थोड़ा धैर्य, थोड़ा संयम रखिए, अपनी सेना, अपने प्रधानमंत्री, अपने नागरिकों पे विश्वास रखिए और चर्चा जरूर होगी। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पे चर्चा ना हो। लेकिन आपको अपने आप से यह पूछना होगा कि चर्चा करके अगर देश का नुकसान हो अभी, तो क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? क्या थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते? गौरव, मुझे ये समझा दीजिए, 9 तारीख की ये घटना है, आज 21 तारीख हो चुका, शीतकालीन सत्र इतने दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुका। आप कह रहे हैं अपना टाइम आएगा, आप कह रहे हैं वो चर्चा का समय भी आएगा। वो कब आएगा सर समय? या आप ये क्लियर कर दीजिए कि चर्चा नहीं होगी, या तो आप ये कर दीजिए कि हाँ होगी, लेकिन आप कह रहे हैं होगी, कब होगी? ये जरा मैं समझना चाह रही हूं आपसे। अच्छा, अर्पिता जी, इनको नहीं समझ में आएगा और इनके कंट्रोल से बाहर की बात है। बताता हूं क्यों, बीच में ना बोले।
जल्दी से सर अजय आलोक जी के पास भी वीर जाना सेना मुझे। पिट गई, ये सही बयान है कि गलत है? यही पूछ लूंगा तो आपकी दही जम जाएगी मुंह में। वो कीर्ति जी दही की बात कर रहे थे, वो राहुल गांधी के मुंह के दही की बात कर रहे थे। कोई दही नहीं जमने वाला। टाइम आ चुका है। अरे आपके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है कि चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं आप। चलिए इनको समय पहले दे दीजिए। ये थोड़ा बहुत सवाल से कितना है कि चीन की हरकतों के ऊपर चर्चा करने से क्यों कतरा रहे हैं आप। अच्छा नहीं लगे। ठीक है, एक एक करके प्लीज। गौरव सुनिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए अर्पिता जी, आपने मुझसे एक सवाल किया। आपने कहा कि अपना टाइम कब आएगा। अपना टाइम तो तब आ गया जब हमने देखा गलवान में कैसे पीछे खदेड़ा। आप बताइए तवांग में पीछे मैं बहुत सीधा सवाल, क्योंकि मैं अजय आलोक जी के पास पूरी चर्चा में अभी तक जा नहीं पाई हूं, इसलिए मैंने एक बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा। आप अगर उसमें आंसर कर सकते हैं प्रवक्ता के तौर पर तो ठीक है, अदरवाइज आप ये कह दीजिए कि अभी इस पर और जानकारी हासिल करके आप मुझे ये जानकारी दे देंगे कि चर्चा कब होगी। सर नहीं, मैं आपको अच्छा अर्पिता जी एक बात बताइए, मैं ये पुष्टि भी नहीं करूंगा और कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन अगर भारत की सेना ये कहती है कि अभी एक स्थिति बनी हुई है, इस पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा भी करूं। सरकार लोगों ने सदन में चर्चा कब होगी सर? यथास्थिति क्या है? सैटेलाइट की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहां गांव के गांव बस गए हैं। सरकार कब बताएगी कि वहां आप बहुत समझदार सुनिए, बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। नहीं गौरव, इसलिए मैं आपको मैंने पूरा समय दिया। आपसे एक सवाल आप उसको गोल गोल आप उत्तर दीजिएगा मेरे सवाल का। अरे सर, मैं आपका जवाब देने नहीं बैठी हूँ। कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। सुनिए, मेरा सवाल आपसे क्या है, आप उसका उत्तर दीजिए। मैं थोड़ी उत्तर देने के लिए बैठी हूँ। अगर भारतीय सेना ये कहती है या सरकार ये सोचती है, चलिए सुनिए, ठीक है, आप शायद नहीं होगा इसका जवाब, मैं समझ सकती हूँ। अगर सरकार ये सोचती है कि अभी इस पे चर्चा राष्ट्रीय हित में तो क्या यह सरकारी बयान है? क्या यह सरकार अधिकृत तौर पर बयान दे रही है क्या? अर्पिता जी, मैंने आपसे जो बात कही उस पे गौर दीजिएगा। अजय आलोक जी, आपको आवाज पहुंच रही है? ठीक है गौरव, आ रही हूँ। अगर ये सोचती है जी, आ रही है। आपको लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है? चर्चा होनी चाहिए इस पर? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार चर्चा से बच रही है, क्योंकि आज दिन में मैंने राज्यसभा के सभापति महोदय का बयान सुना। उन्होंने साफ कहा कि नियमानुसार प्रस्ताव लाइए तब चर्चा होगी। आपके प्रस्ताव जो आए हैं वो नियमानुकूल नहीं है। स्पेशल प्रेरोगेटिव चेयरमैन का होता है, उनका ये बयान था। लोकसभा में आज स्पीकर ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया, सबने सहमति जताई कि हम लोग साथ चलेंगे। चर्चा की भी बात हुई। प्रस्ताव नियम के अनुसार क्यों नहीं लाते हैं? जब चाहेंगे तब चर्चा थोड़ी ना होगी। सदन नियम से चलता है या बगैर नियम के? पहली बात तो ये चर्चा के बारे में जो आज बयान है उनका स्टैंडिंग बयान, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के वाइस चेयरमैन की बात कर रहा हूं। दोनों का ये बयान था। दूसरी बात मैं कहता हूं आपके साथ, इतने देर से डिस्कशन में दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान में, 20 जवान शहीद हो गए। ये क्यों नहीं कहा कि 50 चीनियों को हमारे 20 जवानों ने मार दिया? ये क्यों नहीं कहा? देखिए, भारतीय सेना है, उनकी एक रीत है, विजय या वीरगति, यही उनकी रीत है। उन्होंने गलवान में विजय भी की और वीरगति भी दी। आज जब वो भारतीय सेना का एक कमांडर आके कह रहा है, पूर्वी क्षेत्र का सामने आके जब वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एक आदमी कह रहे हैं, कीर्ति जी कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ बना लिया है अरुणाचल में। अभी आज तक की अगर रिपोर्ट वो देख लेते, जब श्वेता सिंह वहां पे 2 दिन तक थी वहां पे, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो लगता है देश का मनोबल बढ़ता कि हमने कैसे कैसे वहां सुखोई डिप्लॉय किए हुए हैं, हमने कैसे कैसे वहां पे हाउटिजर गन्स रखे हुए हैं, हमारे बंकर्स कैसे बने हुए हैं, टनल्स कैसे बन रहे हैं, रोड्स कैसे बन रहे हैं, तो देश का मनोबल बढ़ता। लेकिन देश का मनोबल बढ़ाने की जगह हम कहते हैं कि चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया। अरे चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर कब नहीं था? चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो शुरू से बढ़ रहा था। हमने कब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी शुरू की? हमने तो बनानी शुरू की 2014 से ही ना। आज जब विपरीत परिस्थिति में देश है, चीन के साथ तनातनी, कहते हैं चीन के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अभी विदेश मंत्री जयशंकर का सीधा सीधा बयान था, वो भी G20 समिट में, कि वी हैव एबनॉर्मल रिलेशंस विद चीन, वी डोंट हैव अ नॉर्मल रिलेशन। जब तक बॉर्डर पे शांति नहीं होगी, हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे। इससे ज्यादा बड़ा बयान भारत क्या दे सकता है? कौन नहीं दे रहा है चीन पर बयान? खुलेआम प्रधानमंत्री जाते हैं जापान में क्वाड की बैठक में,
खुलेआम कहते हैं कि एशिया पैसिफिक में विस्तारवाद की नीति चल रही है, इसको पनपने नहीं दिया जाएगा। किस पे बयान था ये? जानबूझ के अगर एक नैरेटिव बनाएंगे और आज के समय जब चाइना से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं और एक अलग प्रोस्पेक्ट्स में जाएंगे, तो ये तो चाइना को सूट करता है, क्योंकि जब नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगा डिप्लोमेटिकली तो उसको सूट करेगा कि भारत की राजनीतिक एकता नहीं है भारत की राजनीतिक फिजाओं में, ये उसको सूट करेगा और हम नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, हम बार्गेन नहीं कर पाएंगे। अरे युद्ध के समय या विदेश नीति के समय, जैसा कि सबसे शुरू में बोला संजय जी ने, कि बिल्कुल एक रहता है, कीर्ति जी ने भी कहा, एक रहता है इसे, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो एक रहिए ना। अभी आपस में लड़के जब एक बार रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ गया, चेयरमैन का स्टेटमेंट आ गया, स्पीकर का स्टेटमेंट आ गया, नियमानुकूल प्रस्ताव दीजिए, चर्चा होगी। लेकिन उसमें ये इस तरह से झगड़ना, नीचा दिखाना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, वो घुस गया, कहां घुसा? इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम लोग बिलीव नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बिलीव करेंगी, सत्ता में क्या बीजेपी लिखवा के आई है कि 10 साल तक रहेगी, 20 साल रहेगी, 50 साल रहेगी? अरे सत्ता में आप भी आएंगे, इंस्टीट्यूशंस तो वही रहेंगे, तो इंस्टीट्यूशंस में तो बिलीव करना पड़ेगा ना, चाहे वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री का इंस्टीट्यूशन हो। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम में चाइना को मजबूत करने का कोई मौका न देखें, जरा ये राजनीतिक एकता बनाने की ज्यादा जरूरत है। चर्चा नियमानुकूल स्पीकर के पास दीजिए और वाइस चेयरमैन के पास दीजिए, अगर तब चर्चा वो नहीं लेते हैं तो उनका विशेषाधिकार है। ठीक है संजय निरुपम, नियम के अनुसार प्रस्ताव नहीं लाए तो इसलिए देखिए, चर्चा नहीं कीर्ति भाई ने अपने बयान में एक बहुत अच्छी बात कही और याद दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो अरुणाचल से आते हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि अरुणाचल में कई किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है। उसका जवाब हम दे नहीं दिया बोल ना रहे, गौरव ने, सेना भी नहीं बोल रही, सरकार भी नहीं, सरकार 2014 से एमपी पहले बोल का रहे। वो 2014 के पहले के आंकड़े वो बता रहे थे कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ। जी नहीं, अब दूसरी बात, जी नहीं, 2014 से पहले का नहीं है, ये गौरव की जानकारी गलत है, ये गौरव की जानकारी गलत है, ये हाल की बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि अजय जी ने कहा कि नियमानुकूल नहीं है। जिस एक मिनट खड़गे जी जिनकी पूरी जिंदगी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में गुजर गई, वहां चिदंबरम साहब बैठे हैं जिनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की जबरदस्त समझ है, क्या उनको इतने नियम की समझ नहीं है कि वो नोटिस देने में नियम का उल्लंघन कर देंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे? ये तो बहानेबाजी होती है साहब, माफ करिएगा। मुझे पूरे सम्मान के साथ लोकसभा के अध्यक्ष जी जो हैं या फिर सभापति जी जो नया है राज्यसभा में, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं कह रहा हूं कि सरकार नहीं चाहती कि चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल चेयर से करवाया जाता है। बोलूंगा तो बोलेंगे देखो ये चेयर के ऊपर एक शक पैदा कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर सरकारें यही करती हैं और सरकार जानबूझ के चर्चा टालने के लिए रोज आमतौर पर सरकारें, यानी इससे पहले तो आपकी सरकार रही, आपकी भी यही परंपरा रही, शायद अब भी यही चल रही है सर, वो परंपरा में चल रही है चीजें। आगे एक जानकारी और जोड़ देता हूं। भाई सरकार अगर मैं समझ गया अर्पिता जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक एक्सटेंशन देता हूं। अगर सरकार चर्चा कराना चाहे ना, तो विपक्ष की तरफ से कोई भी नोटिस किसी भी कानून, किसी भी रूल के तहत दिया गया, अगर रूल के तहत नहीं आ रहा तो उसको सजेस्ट करके प्रॉपर रूल के तहत लाके चर्चा शुरू करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि सरकार नहीं चाह रही है कि चर्चा ना हो, इसलिए कभी चेयरमैन साहब से बुलवा रहे हैं, कभी स्पीकर साहब से बुलवा रहे हैं, ये और भी गलत काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब भी हम इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की जब भी हम इंडो चाइना डिस्प्यूट की बात लेकर के आते हैं तो ये क्या करते हैं, नेहरू जी के जमाने में ये हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। अरे छोड़ो ना साहब, आज की बात कर, 2022 की बात करिए ना, गौलान में क्या हुआ उसकी बात करिए ना, साफ साफ बताइए ना। आपसे पार्लियामेंट में आके एक बयान देते 1 इंच जमीन नहीं जाने दूंगा, और आपका एमपी बोलता है कि 2000 किलोमीटर 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारा क्या है। एक मिनट एक और जानकारी, हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय हमको नहीं बताना है दुनिया में। लेकिन चाइना क्या बना रहा है ये निश्चित तौर पर निकल के बातें आनी चाहिए। जो सैटेलाइट इमेज वगैरह लेकर के आइए और बताइए कि चाइना ने इस तरह की हरकतें कर रखी है और उसके खिलाफ हमारा ये एक्शन होने जा रहा है। हम लोग इस तरीके से भारत क्या कर रही है वो नहीं, चाइना की तरफ से क्या हो रहा है वो सदन पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के नागरिक जानना चाहते हैं। ठीक है गौरव, मैं उत्तर दे दूं। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप क्या बना रहे हैं, जल्दी से यही संवेदनशील विषय है। हाँ अर्पिता जी, देखिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो भारत की भूमि है,
चीन ने भी भारत की भूमि कब्जाई है कांग्रेस के समय में, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो भारत की भूमि है उस पर कोई चीन एक भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा। और फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, इनकी नीति ये थी, AK एंटनी का बयान है मेरे हाथ में, वो कहते थे कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना। डोकलाम में चाइना ने अपनी पोजीशन नहीं रोड बनी 2008 से 2014 तक। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, जो आरोप डोकलाम में चाइना ने अपनी पोजीशन नहीं बदली क्या? भारत के गलत बात है अर्पिता जी, वो बीच में बोल रहे हैं, वो बीच में क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, दर्शक देख रहे हैं। गौरव मुझे जरा ये समझा दीजिए, बहुत जगह पर आरोप ये लग रहा है कि जहां जहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी वहां वहां पेट्रोलिंग अब नहीं हो पा रही है, वो पॉइंट्स बदले हैं। एक पार्टी सरकार के प्रवक्ता के तौर पर आप क्या बताएंगे, क्या ऐसा है? और अर्पिता जी मैं आपको एक बात बता दूं, गबलान में तीन कोई भी जो स्थिति थी अब शांत कराइए। अरे देखिए इसीलिए अर्पिता जी अच्छी चर्चा हो नहीं पाती। ठीक है गौरव, ठीक है संजय जी, केवल चीखम चिल्ली करने आते। ठीक है गौरव जल्दी। देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं, जो स्थिति है भारत के लिए और बेहतर हुई है। अच्छा। जिसमें पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सम्मिलित है, भारतीय सेना को खुली छूट देना भी सम्मिलित है। और मैं जो आपसे कह रहा था, आज तक की ही रिपोर्ट है, मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य मेरे हाथ में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।